इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में आयोजित की गई, जिसमें डालमिया, अदानी, बिरला और बालाजी ग्रुप समेत 4000 औद्योगिक घराने शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज दीप प्रज्वलन करते हुए रीवा में 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभ आरंभ किया। निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इस दौरान निवेश के कई बड़े प्रस्ताव आए। विंध्य क्षेत्र में पतंजलि से लेकर रिलायंस ग्रुप तक के निवेश दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए। वहीं मौके से सीएम मोहन यादव ने 2690 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसके माध्यम से 1890 लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। इसके साथ साथ रीवा को हेल्थ टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संजय दुबरी नेशनल पार्क को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंगरौली और कटनी में लैंड कंटेनर डिपो बनाएंगे। एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे। हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। विंध्य क्षेत्र में बड़े और छोटे निवेशकों ने निवेश की दिलचस्पी दिखाई है। तो वहीं पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग फर्म, आईटी, पर्यटन और ऊर्जा सेक्टर में निवेश का भरोसा जताया है। अदानी और रिलायंस ग्रुप के प्रतिनिधियों ने भी यहां पर निवेश की इच्छा जताई है। इसके साथ ही रिलायंस बायो एनर्जी के बिजनेस हेड हरिंद्र के त्रिपाठी ने कहा कि सीएम मोहन यादव देश के दिल मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम यहां पर अधिक से अधिक निवेश के लिए तैयार हैं। तो वहीं रामप्लाई ग्रुप के नरेश गोयल ने कहा कि रामा ग्रुप लगभग 100 करोड़ रुपए के नए निवेश से प्लाईवुड यूनिट को विस्तारित करने की योजना प्रस्तावित करता है। साथ ही साथ 400 करोड़ रुपए की एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड यूनिट स्थापित करने के लिए विंध्य क्षेत्र में योजना पर कार्य कर रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उद्योगपतियों ने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्या कुछ कहा। मैं क्या हूं, मैं एज ए सीएम बैठा हूं। मेरे एक एक अधिकारी भाषण दे रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। सीएस से लेकर पीएस तक, और क्या दिल भर भर के बोल रहा, मेरे को भी मजा आ रहा ये अपने आप में। उसके बाद मेरे सारे मंत्री बोल रहे हैं, और मंत्री बोले तो बोले, पहले मंत्री के पहले उद्योगपति भी बोल रहे। कोई यहां से बोल रहा, जिसको जगह मिल रही वहां से बोल रहा है। कोई हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहां कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं 2 बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां है प्रदीप पटेल? देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। ये मैं यहां अनाउंस कर रहा हूं। बहुत सारे प्रकार के, वैसे तो अभी यहां हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। मुख्यमंत्री जी के जो दूरदृष्टि है मध्य प्रदेश के विकास के लिए और संपूर्ण देश में जो भी अनेक क्षेत्र में जो
उद्योग लगाना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल वातावरण है। यहाँ की व्यवस्थाएं अनुकूल है, सबको आना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान दे सकते हैं। मध्य प्रदेश आपके लिए एक सुंदर सुरक्षित स्थान है। सर, पतंजलि ग्रुप के द्वारा क्या कुछ पतंजलि के लिए हम लोग मुख्य रूप से फूड प्रोसेस में काम करेंगे, वहाँ पर ऑयल प्रोसेसिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे, फार्मर ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे, पर्यटन के लिए भी हम लोग काम करने वाले हैं। IT के क्षेत्र में भी हम सोलर के क्षेत्र में भी कार्य करने के विषय में विचार विनिमय हुआ और उसके लिए हम योजना बना रहे हैं और बड़े स्तर पर काम करेंगे। लोकल स्थानीय लोगों के रोजगार और उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी कार्य हो सकता है। कि हम क्या करना चाहते हैं कि जितना भी वेस्ट है अपने पास, उस वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाई जाए, चाहे वो एग्रो वेस्ट हो, चाहे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वेस्ट लैंड हो, उससे हम एनर्जी कैसे बनाएं। अब हम उस क्षेत्र में का बड़ा काम करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। तो इनसे क्या होगा, 3-4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बनेगा कंप्रेस्ड बायोगैस। ये करेगा क्या, आज की देश में, आज के टाइम में एवरी ईयर हमारा देश 15 से 17 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 15 to 17 लाख करोड़ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसका पैसा अपने लोकल किसान भाइयों को और आदिवासियों को दे सकते हैं। Second product which we are planning to produce, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आचार्य महोदय यहाँ पे बैठे हैं तो वो मेरी बात को शायद और अच्छे से समझ पाएंगे और मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी इस बात को टच किया कि अब वो समय आ गया है कि अकेला डेवलपमेंट नहीं, अभी हमको खाने का शुद्ध भोजन चाहिए, खाने के लिए शुद्ध हवा चाहिए। मैं खुद ऐसे सिटी से आता हूँ, मुंबई से, और मैं लास्ट वीक भोपाल आया था सर से मिलने, तो मेरा तो मन यही कर रहा था कि अभी मुंबई अगर जल्दी से जल्दी यहाँ काम चालू करूं और मैं अपना ऑफिस भोपाल में शिफ्ट कर लूं। तीसरा, हम ग्रीन मिथेनॉल बनाएंगे। तो बेसिकली जो अभी तक हमने जामनगर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई थी, अब हम चाहते हैं कि ऐसी रिफाइनरीज मध्य प्रदेश में बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से साधुवाद देता हूं कि आपकी पहल से हमारे क्षेत्र में, रीवा में पहली बार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसका इस क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर्स को काफी वर्षों से इंतजार था। रामा ग्रुप ने उद्योग क्षेत्र में शुरुआत विंध्य क्षेत्र के सतना जिले से एक प्लाईवुड यूनिट लगाकर 1998 में की थी। इसके बाद उन्होंने रामा ग्रुप ने प्लाईवुड की एक यूनिट उत्तराखंड में लगाई और 2 यूनिट स्टील एंड आयरन एंड स्टील में छत्तीसगढ़ में लगाई। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़े हैं, पत्रकार वरिष्ठ, साथ ही साथ हमारे साथ बृजराज सिंह, प्रवक्ता, कांग्रेस से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले संजय त्रिपाठी जी से ही करना चाहूंगा। संजय जी, जिस तरीके से रीजनल कॉन्क्लेव हमने देखा, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी देखा, किस तरीके से आप इस कॉन्क्लेव को देखते हैं? किस तरीके से जो MSME क्षेत्र में बढ़ावे को लेकर अगर बात की जाए, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावे को लेकर बात की जाए और तमाम जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर भी अगर बात की जाए, जिनसे 1-to-1 खुद मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की है, उससे किस तरीके से मध्य प्रदेश में आप जो देखते हैं कि जो सपनों की उड़ान एक जो देखने को मिली है, उसको किस तरीके से पंख लगते हुए नजर आएंगे? हेलो संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी हाँ जी, आवाज आई जी। संजय जी, मैं मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अपनी बात कहिए संजय जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं जी, तो लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह की समिट या इस तरह की समिट करने को लेकर। इसके पहले आपको याद होगा कि उज्जैन में भी एक रीजनल समिट हुई थी, उसमें भी उन्होंने प्रयास किए थे कि छोटे जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति वहां पर शहर में आए, इससे क्या है प्रदेश का और शहर का डेवलपमेंट हो। इसी तरह पहली, हालांकि बिंद क्षेत्र का जो हृदय स्थल है रीवा में पहली बार ये रीजनल जो समिट हुई है, रीजनल
इंडस्ट्रियल समिट, ये एक तरह देखा जाए तो बिंद क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश के लिए तो है ही है, लेकिन बिंद क्षेत्र उनकी अभी तक इसके पहले तक पिछड़ा रहा है। हालांकि वहां के उद्योग धंधे में खुलने के बहुत सारे चांस थे, लेकिन कोई भी सरकार, अगर आप 10 साल पहले जाएं या 20 साल पहले जाएं, तो कोई भी सरकार ने बिंद क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अच्छा प्रयास किया है, इससे जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको अच्छे रोजगार मिलेंगे, प्रदेश का विकास होगा। और जहां तक हमारा अपना सोचना है, क्योंकि बिंद क्षेत्र का पूरा क्षेत्र है, चाहे वो सीधी हो, चाहे सिंगरौली हो, सतना हो या रीवा, पूरे जगह वहां पर अच्छे डेवलपमेंट के चांस है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो ये आज समिट की है और जो घोषणाएं की है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे उद्योगपति समिट में भाग लेने आए थे, चाहे वो बिरला हो या फिर क्या नाम है अडानी हो, इसके अलावा और भी आए थे, पतंजलि के आए थे। पतंजलि ने 1000 करोड़ रुपए घोषणा भी की है वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा प्रयास है। अब बिंद क्षेत्र के जो युवा थे जिनको रोजगार की नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें बाहर जाना पड़ता था, चाहे वो इंदौर आए या भोपाल जाए या फिर स्टेट से बाहर जाए, दिल्ली मुंबई जाए, वो उनको वहां पर नहीं जाना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर वहां पर उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसे रोजगार भी मिलेगा वहां के युवाओं को, इसके अलावा उस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री थे, हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब 18 साल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी बहुत सारी समिट कराई थी, इन्वेस्टर समिट। इंदौर में कम से कम 4-5 इन्वेस्टर समिटें हुई थी, है ना। और उसके भी परिणाम इंदौर में देखने को मिले, बहुत सारी आईटी कंपनियां इंदौर में आई हैं। लेकिन जो मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका प्रयास मुख्य रूप से यह है कि रीजनल स्तर पर, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर डेवलपमेंट किया जाए। इसलिए उन्होंने जो समिट की है, चाहे वो उज्जैन में की हो, चाहे ग्वालियर में की हो, अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में भी की थी उन्होंने, अब ये रीवा में उन्होंने प्रयास किया है। तो उनका मुख्य उद्देश्य, जहां तक हमारा अपना सोचना है, ये है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर समिट होगी तो उससे क्या होगा, क्षेत्र के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति, उनको भी चांस मिलेगा वहां पर उद्योग धंधे खोलने के लिए। और उससे क्या होगा, उस क्षेत्र का भी विकास होगा और वहां के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास एक तरह देखा जाता है। ठीक है, ब्रिजराज जी का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। ब्रिजराज जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका यहां पर लेना चाहूंगा। बताओ विपक्ष, आप किस तरीके से इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को देखते हैं? अभिषेक जी, मैं कांग्रेस से नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। माफ कीजिएगा ब्रिजराज जी, मुझे कुछ गलत जानकारी मिली है। ब्रिजराज जी, जिस तरीके से जाहिर तौर पर ये कॉन्क्लेव जिस तरीके से आयोजित की गई है, जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर हमने बातचीत भी की संजय जी से, यहां पर ब्रिजराज जी आपसे मैं इस चीज को जानना चाहूंगा, किस तरीके से नए आयाम जो हैं देखने को मिलेंगे, और 5वीं अपने आप में कॉन्क्लेव रही है। जी देखिए, संजय मिश्रा जी ने काफी कुछ कवर कर लिया और इसका इम्पैक्ट बताया है कि जब 2003 में हमको एक बीमारू राज्य मिला था, उस राज्य को शिवराज सिंह चौहान बीमारू राज्य से एक 10वीं पायदान पे लेके आए, कृषि में नंबर 1 बनाया। और इंदौर के आसपास जो हमारी कॉन्क्लेव हुई थी, तो इंदौर में आप देखिए कि बड़े स्तर पर इंजीनियरिंग, फार्मा और आईटी इंडस्ट्री स्थापित है। इंदौर में होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। माइनिंग के लिए जो क्षेत्र है वहां पर भी बहुत काम होता है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक नवाचार किया कि मैं ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो रीजनल्स में लेके जाऊंगा, और रीजन्स में जो जो प्रोडक्ट हैं उनको मैं व्यापारियों के सामने रखूंगा कि ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं हैं, इस पर ये आप काम कर सकते हैं। जैसे आज एक बात निकल के आई कि स्वास्थ्य पर्यटन, आज आए थे अपने बालकृष्ण जी पतंजलि से, तो उनका मुख्य व्यापार जो है उसमें उनका स्वास्थ्य पर्यटन भी है, जैसे वो बहुत सारी चीजें करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उन ऑप्शंस को परोस रहे हैं औद्योगिक घरानों को, तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और जिसको जो उचित लगेगा वो लेगा। जैसे कि आप देखिए, ये कोई हवा में नहीं किया जा रहा है, जैसे ये टूरिज्म कह रहे हैं, कोई टूरिज्म नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि भोपाल में भी 4 दिन पहले एक माइनिंग और मिनरल्स की एक कॉन्क्लेव हुई 2 दिन की, जिसमें बहुत सारे लोग आए, और उसके बाद आज रीवा में हुई, यहीं से लोग वहां गए। तो हर चीज को इंटरकनेक्ट करके होमवर्क किया जा रहा है। अब 2-3 चीजें और समझिएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक अवधारणा है विकसित भारत की, कि हमको 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाना। तो जब तक मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश होके उसमें अपने कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तब तक विकसित भारत की अवधारणा पूर्ण नहीं होगी। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं, और तन मन धन से जुटे हुए हैं किसी भी तरीके से। अब हमारे यहाँ पे बदलाव कैसे आएगा, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार तेजी से अभी नितिन गडकरी जी ने घोषणाएं की हैं, उन पे काम चालू हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, एक विश्वास जागता है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं वो किए जा रहे हैं।
गुजरात में जो मॉडल है कि किस तरह से वन विंडो एक पूरा सॉल्यूशन दिया जाए, उस पर कार्य हो रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है अभिषेक जी कि विकसित भारत की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए रीजनल कॉन्क्लेव की बैठकें हो रही हैं और उससे आने वाले निवेश से मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मध्य प्रदेश के खजाने में रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी, जिससे कि विकास के कार्य व जनहित के कार्य आगे बढ़ सकेंगे। जी चलिए ठीक है संजय जी, मैं आपका रुकेगा फिर से करूंगा। और जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते हैं, जहां जिस तरीके से कॉन्क्लेव आयोजित की गई, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जो क्षेत्र है उसका विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और जो युवा हैं उनके कौशल को भी पहचाना जाएगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन एक बात जो लगातार विपक्ष के द्वारा कही जाती है वो ये कही जाती है कि एमओयू साइन हो जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर देखा जाए, हालांकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाती रही है और आगे भी जो भी विपक्ष में बैठते हैं वो आरोप लगाते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए कुछ हद तक विपक्ष का ये कहना सही भी है, क्योंकि देखिए इंदौर में कम से कम, जहां तक हम इंदौर में रहते हैं देखते हैं, इंदौर में क्या है कम से कम 7-8 समिट हुई है। ये मैं ये नहीं बोला हूं वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई आईटी सेक्टर की कंपनियां नहीं आई, बहुत सारी कंपनियां आई भी हैं, बड़ी कंपनियां आई हैं। लेकिन ये भी थोड़ा हकीकत है कि जिस तरह से एमओयू साइन हुए थे भोपाल में, इंदौर में और भोपाल में, इंदौर में, उस तरह से मतलब कंपनियां, चाहे वो आईटी सेक्टर की हो चाहे अन्य कोई सेक्टर कंपनी, उस तरह कंपनियां नहीं आ पाई। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पिछले 20 साल के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इंदौर में बहुत सारी कंपनियां आई हैं। आज यहाँ पर आईटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा की भी आ गई है, उसकी भी आ गई है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आरोप कुछ हद तक सही भी हो सकता है कांग्रेस के नेताओं का, लेकिन इसमें भी 100% सच्चाई है कि आज से 20 साल पहले जो मध्य प्रदेश था, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो मध्य प्रदेश था उससे कम से कम उसका पूरा बदला हुआ मध्य प्रदेश वर्तमान में देख रहा है। अगर आप बिंद क्षेत्र की बात करें तो बिंद क्षेत्र में आज से 20 साल पहले अगर आप सतना से रीवा कोई भी व्यक्ति जाता था तो बिल्कुल टू वे रोड थी, सिंगल रोड थी, मतलब आपको जाने में कम से कम 3 घंटे सतना से रीवा लगते, जबकि 52 किलोमीटर सतना से रीवा की किलोमीटर दूर है। आज पूरा हाईवे बन गया, वहां पर 4 लेन रोड बन गई। तो डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है देखा जाए तो, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। बिंद क्षेत्र में तो डेवलपमेंट अच्छा किया। अच्छा, बिंद क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की तो है ही। इसके अलावा वहां के जो स्थानीय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला के योगदान को बिल्कुल नहीं भूला सकता। उन्होंने जब से वो मंत्री बने हैं, विधायक हुए, तो उन्होंने पर्सनल तौर पर रीवा का जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो काबिले तारीफ है। रीवा का जो डेवलपमेंट वर्तमान में हो रहा है वो बिल्कुल इंदौर किस तरह डेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी आप पता होगा 2 दिन पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो एक ये बहुत बड़ी बिंद क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये कि वहां पर एयरपोर्ट हो गया, एक फ्लाइट भी एक छोटी सी अभी चलाने की योजना बनाई है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो जहां तक आपने सवाल किया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष का आरोप कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सच नहीं है। बहुत डेवलपमेंट हुआ, जो बहुत कंपनियां आई भी हैं, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो या और कोई क्षेत्र, लेकिन यह है कि इंदौर में अधिक कंपनियां आई हैं। अब जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं तो उन्होंने एक नया अपना वो लिया है कि अब हम रीजनल स्तर पर हम इस तरह की समिट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधे आएंगे, स्थानीय जो वहां के लोग हैं, चाहे वो रीवा का हो या कहीं मान लीजिए ग्वालियर में कोई समिट हुई है, जबलपुर में हुई है, उज्जैन में भी उन्होंने भी करवाई थी, तो उससे क्या होगा कि स्थानीय जो वहां पर उद्योगपति है उस पर उनको वहां पर व्यापार लगाएंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्रयास अच्छा है। आरोप जहां तक रही बात, तो आरोप तो विपक्ष में जो भी बैठता है, चाहे आज कांग्रेस विपक्ष में मध्य प्रदेश में, कल भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भी आरोप लगाएगी, तो आरोप तो चलते रहते हैं। जी ठीक है ब्रजराज जी, मैं आपसे इस पूरे रोड मैप को समझना चाहूंगा। जिस तरीके से अपने आप में ये 5वीं कॉन्क्लेव थी और लगातार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ये प्रयासरत हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़े, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो बढ़े, तो किस तरीके से इसका रोड मैप है, यानी कि किस तरीके से आगे चलकर और हमें इस तरीके की कॉन्क्लेव देखने को मिलेगी और किस तरीके से लगातार एमओयू साइन होंगे, वो जो एमओयू है उन्हें किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। ब्रजराज जी। अभिषेक जी, मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि माननीय हमने चुनाव जीता दिसंबर 2023 में, उसके बाद हमें 2-3 महीने ही काम करने का मौका मिला, फिर वो लग गई आचार संहिता और लोकसभा का चुनाव आ गया। संगठन सब चीजों में व्यवस्थित था, मुख्यमंत्री भी संगठन के हिस्से हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सब पे काम चलता रहा कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। जैसे कल की खबर है कि 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए आदेश जारी हो गए, उस पर कार्य चालू है और उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके वो किया जाएगा। जितने भी वचन पत्र में वचन दिए गए उन पे कार्य जारी है और किया जा रहा है।
यहां तक कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ इंडस्ट्री एकमात्र तरीका नहीं है। ग्रामों के अंदर भी ग्राम विकास के सम्मेलन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जा जाके वहां पर नवाचार कर रहे हैं, नई नई स्कीमें लागू कर रहे हैं, ग्रामीणों को नए नए रोजगार के जो वो है देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अभिषेक जी एक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये मल्टीपल एंगल पर, मल्टीपल फ्रंट पर ये सरकार कार्य कर रही है। रेवेन्यू भी बढ़ाना है, रोजगार भी देना है, जनहित के कार्य भी करने हैं, विकास में भी। अब केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इससे एक अमूलचाल परिवर्तन आएगा। केंद्र सरकार का कुछ पैसा लग रहा है, हमारा कुछ लग रहा है, उसको जल्दी चालू करना है। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में नर्मदा किनारे सड़क बननी है, चंबल में बननी है, उज्जैन से बननी है, उनकी घोषणाएं हो चुकी हैं, उनकी चालू हो चुकी है। वो नितिन गडकरी जी ने अभी एक भोपाल से कानपुर की रोड सैंक्शन की है। उससे जो बीना का बेल्ट है, जहां 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से ठेके हो चुके हैं, लोगों को टेंडर हो चुके हैं, समतल होने का काम चालू हो चुका है। वहां पर एक कॉन्क्लेव करके एलाइड इंडस्ट्रीज के लिए लोगों से कहा है कि आइए, एलाइड जो प्रोडक्ट निकलते हैं बिना रिफाइनरी से, उनकी इंडस्ट्री लगाइए। और वहां पर लोगों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। क्या होता है कि इंदौर, संजय जी ने बड़ी अच्छी बात की कि इंदौर आज नंबर 1 है देश में कई क्षेत्रों में जी। उसका कारण है उसका औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास होता है तो लोगों में आर्थिक मजबूती आती है, आर्थिक मजबूत आदमी जागरूक होता है, जागरूक होकर बहुत सारी चीजें करता है। यही विकास लेके बीना जाना है, यही विकास लेके सागर जाना है, रीवा जाना है, ग्वालियर जाना है, उज्जैन जाना है, जिससे कि वहां के लोगों को नए अवसर प्रदान हो, नए अवसर मिलेंगे, उनका विकास होगा, सुविधाएं पहुंचेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो लोगों के जीवन में अमूलचाल परिवर्तन आएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजराज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है इस कॉन्क्लेव को लेकर जाना है या इस तरीके का काम जो है जाकर करना, ताकि वहां पर निवेश हो और निवेश के साथ उस क्षेत्र का विकास हो। और जब क्षेत्र का विकास होगा, जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। ब्रजराज जी, संजय जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। जी धन्यवाद। तो वहीं जिस तरीके से प्रदेश में लगातार MOU साइन हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में नए नए निवेश के रास्ते खुल रहे हैं, उससे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन तक भी रोजगार के अवसर पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें भी कई